नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अदूनी में मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। अकबरुद्दीन ओवैसी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। मंगल के दिन भी अदूनी में तशद्दुद के वाकयात, बशमूल 5 पुलिस मुलाजिमीन, 10 अफराद जख्मी। वाईएस जगन के हामी अरकान असेंबली की गवर्नर से मुलाकात। इस्तीफों के मामले में मदाखलत की अपील। आधार कार्ड की फराहमी में बेकायदगियां, तहकीकात के लिए विजिलेंस कमेटियों के क़याम का वजीर सिविल सप्लाईज ने किया ऐलान। संतोष नगर पुलिस ने मुफाद परस्त अफराद की बातों में आकर निकाह की तकरीब को दरहम बरहम कर दिया। शारजा का शहरी समेत लड़की के वालिदैन अदालती तहवील में। अब खबरें तफसील से। करनूल के अदूनी टाउन में फसाद और लूटमार के वाकयात को फौरी रोकने और मुसलमानों को मनसूबाबंद साजिश के तहत निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मजलिस ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी से मुतालबा किया है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के एमएलएस के हमरा चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। करनूल अदोनी में मनज़म साजिश के तहत मुसलमानों के इमलाक और इबादतगाहों को नुकसान पहुंचाने और गणेश निमज्जन को बुनियाद बनाकर फसाद बर्पा करने वाले खाती अशरार के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है। क़ायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी और अहमद बलाला ने मंगल के दिन सेक्रेटेरिएट पहुंचकर चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से अदोनी वाक़यात के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मजलिस ने मुतासरा इलाके में मुसलमानों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। मजलिस की पुरअसर नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने फिलफोर डीजीपी दिनेश रेड्डी और रियासती वजीर अक़लियती बहबूद सैयद मोहम्मद अहमदुल्लाह को तलब करते हुए अदोनी की सूरत हाल का जायजा लिया और वहां पर ज़ायद फोर्स भेजाने की हिदायत दी। अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने फसाद ज़दा इलाके में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए एक IG को भी रवाना किया है। नुमाइंदगी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अदोनी में फसाद मनज़म साजिश के तहत बर्पा किया गया। उन्होंने कहा कि अक़लियती फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दुकानात और मकानात को मनसूबाबंद तरीके से हिंदू वाहिनी और दीगर फ़िरक़ा परस्त तंजीमों के कारकुनों ने निशाना बनाया। क़ायद मजलिस ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में अशरार की टोली ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मंगल की सुबह पुलिस फायरिंग में 3 मुस्लिम नौजवान जख्मी हुए हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फसाद की इत्तला मिलने पर फौरी मजलिस के एक वफ्द ने सैयद अहमद पाशा खादरी की क़यादत में अदोनी पहुंच गया और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मंगल के दिन भी मजलिसी कायदीन का एक वफ्द अदोनी रवाना किया गया है। क़ायद मजलिस ने कहा कि इसी तरह से शरंगेजी जारी रही और सूरत हाल फौरी कंट्रोल नहीं की गई तो मजलिस के तमाम अरकान असेंबली अदोनी पहुंच जाएंगे और वहां के मुसलमानों के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत गणेश जुलूस का रास्ता तब्दील किया गया। साबिक़ म्युनिसिपल चेयरमैन देवराज सिंह और उसका बेटा दिलीप सिंह इन फसादात के असल जिम्मेदार हैं। क़ायद मजलिस ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम तर इक़दामात का तयख़ुन दिया है और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी ऐलान किया है। आज अभी हम चीफ मिनिस्टर में से किरण कुमार रेड्डी साहब से मुलाकात करें अदोनी के लॉ एंड सिचुएशन पे बात करें, क्योंकि अदोनी में कल बहुत गड़बड़ हुई और 24 घंटे होने के बावजूद भी हालात अभी वहाँ पर काबू में नहीं आए। कम्युनल राइट्स हो रहे हैं अदोनी में, उस ताल्लुक से हम लोग नुमाइंदगी करें और बेकसूर मुसलमानों को घरों में घुसकर उनको उठाया जा रहा है। और आज सुबह में जो फायरिंग हुई उसमें भी 3 मुस्लिम बच्चे काफ़ी शदीद जख्मी हुए, तो उस ताल्लुक से भी हम नुमाइंदगी करें। वहाँ मदीना मस्जिद जो है वहाँ पर जो हुआ वाक़या उस ताल्लुक से, और आज भी जो है सो लोगों के घरों में घुस रहे थे। और वो वाल्मीका कॉलोनी एक है वहाँ पर, और फिर काजीपुरा है और निज़ाम कॉलोनी है। ये सारे इलाके में जो अफेक्टेड एरियाज उसके लिए, और हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया कि
एसपी साहब बिल्कुल नाकाम हो गए सिचुएशन को कंट्रोल करने में, और उन्होंने कोई सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए 24 आवर्स में। तो एक आईजी को वहां पे डिप्यूट करके डीआईजी के जरिए जो है पूरा करने के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो रिव्यू मीटिंग बुलाए हैं और वो रिव्यू मीटिंग में पूरा डिस्कस करें आधुनिक के सिचुएशन पर, और देखेंगे और जल्द अज जल्द उसको कंट्रोल में करने का वादा करे हैं। और इसके साथ ही साथ हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक डेलीगेशन अहमद पाशा कादरी साहब कल जाकर आए, आधुनिक का दौरा करके पूरे हालात का जायजा लेकर आए हैं। और फिर आज भी हमारा एक पार्टी का एमएलएस का एक डेलीगेशन अदोनी को जाएगा और सिचुएशन को देखेंगे और वहाँ पर ठहरेगा, और जो भी ज्यादतियाँ और जुल्म हो रहा है बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, उसके ऊपर जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है, नुमाइंदगी करना है, करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज हम जाके चीफ मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करें। एडिशनल फोर्सेस भी जो थे करनूल से और यहाँ दूसरी तरफ हैदराबाद से भी जो भेजना था भेजे हैं, और काफ़ी पुलिस है बोल रहे हैं, क्योंकि कल जहाँ पे गड़बड़ हुई थी वहाँ पे फिर गड़बड़ नहीं हुई। आज जो गड़बड़ हुई है वो अदोनी के आउटस्कर्ट्स पर हुई है, जहाँ पे पुलिस नहीं था। तो हमने उनसे कहा है कि भाई आप कर्फ्यू रखने के बाद भी पुलिस फोर्स नहीं है और इंतजाम नहीं है तहफ़्फ़ुज़ का, तो उस ताल्लुक से तो सीएम साहब बोले हैं कि एडिशनल फोर्स यहाँ से भी भेजाएं, करनूल से भी भेजाएं, और काफ़ी फोर्स है वहाँ पे, सिचुएशन शाम तक कंट्रोल में आ जाएंगे। हाँ, उसमें वेरी क्लियरली इट इज़ बीन मेंशन कि हिंदू वाहिनी ग्रुप है वो लोग कि एवरी ईयर जो रास्ते से गणेश का प्रोसेशन लेके जाते थे, ये साल वो रूट को चेंज करें। चेंज करने की वजह से ये हुआ, और मस्जिद के पास से गए और मस्जिद के अंदर घुस के सारे जानेमाज, कुरान शरीफ, सारी चीज़ें जलाए, वहीं से ये सारी गड़बड़ का स्टार्ट हुआ। और वो एक्स म्यूनसिपालिटी का जो चेयरमैन है देवराज सिंह और उसका बेटा दिलीप सिंह, ये दो लोग हैं मेन हिंदू वाहिनी के एक्टिविस्ट हैं। ये लोग ही हैं जो पूरे आधुनिक में जो सिचुएशन को खराब करें। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाशे बन के खामोश नहीं रहेगी। अगर शाम तक अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आया तो हम पूरे एमएलए आधुनिक को जाएंगे और वहाँ जाके जो भी जैसा भी करना है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, करेंगे वहाँ जाके लोगों। करनूल के अदूनी टाउन में मंगल के दिन भी संगबारी और तशद्दुद के वाक़यात रुनुमा हुए। अदूनी के मुज़ाफ़ती इलाकों में दो फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के दरमियान तसादुम हुआ। पुलिस ने उस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद ज़ख्मी हो गए। संगबारी की जद में आकर 5 पुलिस मुलाजमीन भी ज़ख्मी हुए हैं। पीर को गणेश जुलूस की वजह से पैदाशुदा गड़बड़ और फिसाद के बाद 3 दिन का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मंगल के दिन कर्फ्यू के दौरान भी तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने पीर के दिन अदूनी का तफसीली दौरा और मुकामी मुसलमानों से मुलाकात की और जिला एसपी से नुमाइंदगी भी की। मंगल के दिन 4TV को उन्होंने बताया कि अशरार ने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि जिला एसपी और खातून डीएसपी सूरत हाल को काबू में करने में नाकाम हो गए हैं। रुकन असम्बली चारमीनार ने कहा कि मुनज़्ज़म और मनसूबाबंद तरीके से अदूनी में मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। उन्होंने अपने अदूनी दौरे की मुकम्मल तफसीलात बताई। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर मैं कल शाम में अदूनी का दौरा किया, जहाँ पर अचानक गणेश जुलूस प्रोसेशन में फसाद शुरू हुआ और मेरे साथ यहाँ से कारपेंटर्स भी थे, समद बिन अब्बास, सलीम बेग और सिद्दीक अली। हम वहाँ पर पहुँचे, तकरीबन रात को 2-2:30 बजे तक वहीं पर थे। हम पूरा फिरकर मुआयना करे, काफ़ी मुस्लिम्स के दुकानों को जलाया गया, मोबाइल शॉप्स को जलाया गया, कपड़े की दुकानों को जलाया गया, मस्जिद के अंदर जानिमाज़ों को जलाया गया। मदीना मस्जिद के सामने डीएसपी वहाँ के पुलिस को ऑर्डर दे रहे हैं कि अशरार को रोको, लाठीचार्ज करो, लेकिन लोकल पुलिस डीएसपी के ऑर्डर्स को नहीं मान रही थी और खाली अशरार को हाथ पकड़ के खींच रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस की नाअहली की वजह से ये बात ज़्यादा बढ़ गई वहाँ पर, और दूसरे बस्तियों में भी घुस के मुस्लिम घरों को निशाना बनाया गया। मोटरसाइकिलें जलाए गए, ऑटो जलाए गए, पानी के टैंकर को जलाया गया, लारियों को जलाया गया। बहरहाल 3 घंटे तक अशरार खुले तौर पर ये हंगामा करते रहे, पुलिस उनको रोकी नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकी। बाद में 3 घंटे के बाद में पुलिस फोर्स करनूल से आई, उसके बाद उसको हालात बेहतर हुए। मैं रात को वहाँ पर काफ़ी देर तक था और फिर भी पुलिस वहाँ पर कम है। सिर्फ मुस्लिम बस्तियों में 4-4 कांस्टेबल को डाले हैं और दूसरी बस्तियों में कोई पुलिस नहीं है, और अशरार को खुली आज़ादी है, मुसलमानों को निकलने घरों से नहीं दे रहे और इनके लिए पाबंदी है। आज़ाद दे रहे, नमाज को जा नहीं सकते। सिर्फ ये बस्तियों को निशाना बनाए हुए, अशरार भी निशाना बनाए हुए, पुलिस भी निशाना बनाई हुई है। मैं पूरी रिपोर्ट में सदर मजलिस को पेश किया रात की,
और सदर मजलिस ने आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को और हमको अहमद बलाला साहब को चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी के लिए भेजे। अकबर साहब तफसीली नुमाइंदगी करे। चीफ मिनिस्टर ने तयक़ीन दिया कि शाम तक हालात कंट्रोल होंगे। हम ज़्यादा फोर्स भेजे हैं और सबके साथ इंसाफ किया जाएगा। जो अशरार है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस में वापस जाने और बीजेपी के साथ मुफाहमत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। ताहम जगन मोहन रेड्डी ने यह इशारा दिया है कि वो मरकज में कांग्रेस की ज़ेर क़यादत यूपीए महाज में शामिल होने में कोई ख़बाहत महसूस नहीं करते। खानगी न्यूज़ चैनल CNN IBN से बातचीत करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के साथ उनका नज़रियाती इख्तलाफ है और वो कभी बीजेपी से मुफाहमत के लिए सोच भी नहीं सकते। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज की इज्जत करते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई के लिए आवाज़ उठाई थी। ताहम उन्होंने कहा कि बीजेपी से 2014 के इंतखाबात से पहले या फिर उसके बाद मुफाहमत का कोई इम्कान नहीं है। जगन मोहन रेड्डी ने कर्नाटक के गाली जनार्दन रेड्डी के साथ किसी भी तरह के ताल्लुकात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बेल्लारी के गाली ब्रदर्स को ओबलापुरम में काम करने की इजाज़त तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके वालिद YSR ने गाली ब्रदर्स के खिलाफ मुहिम भी चलाई थी। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो रियासत में अब कांग्रेस पार्टी के मुखालिफ हैं। जगन ने कहा कि कांग्रेस ने उनके वालिद की 30 साल खिदमात को नज़रअंदाज करते हुए उनके खिलाफ मुहिम का आगाज किया है। YS जगन मोहन रेड्डी के हामी अरकान असम्बली ने मंगल को रियासती गवर्नर ESL नसीमन से मुलाकात करते हुए उनके इस्तीफों को कबूल करने के लिए मदाखलत की अपील की है। 25 अरकान असम्बली ने, जिसमें कांग्रेस के 23 अरकान शामिल हैं, CBI की जानिब से जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ की जा रही तहकीकात में CBI के रोल पर भी इन अरकान ने रियासती गवर्नर को अपनी तशवीश से वाकिफ करवाया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर P सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उन्होंने गवर्नर को इस बात से वाकिफ करवाया कि रियासती हुकूमत CBI के जरिए YSR के फर्जंद जगन मोहन रेड्डी को हरासा कर रही है। जगन के हामी अरकान ने गवर्नर को यह भी बताया कि CBI की जानिब से 52 अफराद के खिलाफ तहकीकात के हलफनामे को तब्दील करते हुए जगन मोहन रेड्डी का नाम FIR में पहले नंबर पर दर्ज किया गया है। जगन के हामी अरकान के वफ्द ने गवर्नर से इस सिलसिले में तहकीकात कराने की दरख्वास्त की। CBI जानिबदाराना तरीके से कांग्रेस के दबाव में आकर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मीडिया से बात करते हुए जगन के हामी रुकन असम्बली श्रीकांत रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अगर CBI की कारकर्दगी संजीदा होती तो सदर तेलुगु देशम चंद्रबाबू नायडू पर कई इल्जामात साबित हो चुके होते। श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि ये कार्रवाइयां सिर्फ जगन को कमजोर करने के लिए की जा रही हैं और कांग्रेस CBI कार्रवाई से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। आधार कार्ड की फराहमी में होने वाली बेकायदियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए विजिलेंस कमेटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर सिविल सप्लाईज G श्रीधर बाबू ने मीडिया से बात करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि अगर आधार कार्ड तैयार करने वाली कंपनियां बदउनवानियों, बेकायदियों या 1 रुपया भी वसूल करने की मुर्तकिब पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धान की खरीदी से मुतालिक सेक्रेटेरिएट ने मुनक़िदा इजलास की तफसीलात बताते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि खरीफ मौसम में 130 लाख मैट्रिक टन धान की पैदावार का इम्कान है। इस ज़िमन में चीफ मिनिस्टर ने धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इक़दाम करने की हिदायत दी है। उन्होंने बताया कि हालिया रबी मौसम में हुकूमत की जानिब से 22% धान की खरीदी की गई थी। इस बार 25 से 50% तक पैदावार की खरीदी को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी और उसके ज़ख़ीरे के लिए आरजी गोदामों को तैयार रखने की भी हिदायत दी गई है। 17वें बैनुल-अक़वामी चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल के सिलसिले में चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी के सदर ननीता दास ने वज़ीर इत्तला DK अरुणा से सेक्रेटेरिएट में मुलाकात की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए ननीता दास ने बताया कि 14 से 20 नवंबर चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल का हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के फिल्म शायकीन को इस बार कई दिलचस्प फिल्में देखने को मिलेंगी। उन्होंने बताया कि इस फिल्म फेस्टिवल 40 ममालिक की 100 अवार्ड याफ्ता फिल्मों की नुमाइश की जाएगी और बच्चों की हिदायत करदा फिल्में भी फिल्म फेस्टिवल में शामिल रहेंगी। सदर कुल-हिंद कांग्रेस कमेटी सोनिया गांधी के सेहतियाब होते ही अलहदा तेलंगाना से मुतालिक मुस्बित फैसला लिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सिविल सप्लाईज G श्रीधर बाबू ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन को उन्होंने मशवरा दिया कि वो भी कायदीन की तरह सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी अपने हैदराबादी होने का सबूत दें। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के साबिक रियासती सदर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर जिस तरह से खुद को हैदराबादी कहते हैं उसको साबित करने का अब वक्त आ गया है और चीफ मिनिस्टर को 17 सितंबर को यौम नजात मनाने का ऐलान करना चाहिए।
दत्तात्रेय ने कहा कि जब महाराष्ट्र के बाज़ इलाकों में कांग्रेसी हुकूमत की जानिब से ही इंडियन यूनियन में इंज़माम को यौम निजात के तौर पर मनाया जाता है तो फिर हैदराबाद में क्यों उससे मनाया नहीं जाता। उन्होंने तेलंगाना के 10 अजला के 4 करोड़ अवाम से यौम आज़ादी की तर्ज पर यौम निजात मनाने की अपील की। बंडारू दत्तात्रेय ने गणेश जुलूस के दौरान अदूनी में पेश आए वाक़यात पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही की वजह से ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस के एक रुकन असम्बली ने अदूनी के एसपी पर दबाव डालते हुए खातियों को बचाने की कोशिश की है। मोइन बाग में आपसी रिश्तेदारों के दरमियान तय किए गए रिश्ते के तहत मुनक्किद होने वाली निकाह की तकरीब को चंद खुद साख्ता सहाफ़ियों ने पुलिस के साथ मिलकर तमाशा बना दिया और लड़की की उम्र कम होने का बहाना बनाकर वालिदैन, शौहर और काजी को जबरदस्ती जेल भिजवा दिया। मोइन बाग में निकाह की एक तकरीब को चंद मफाद परस्त और दलाल किस्म के मीडिया के नुमाइंदों ने पुलिस के साथ धावा करते हुए दरहम बरहम कर दिया और आपसी रिश्तेदारों के दरमियान मुनक्किद होने वाली शादी की तकरीब का तमाशा बना दिया। तफसीलात के मुताबिक मोइन बाग के रहने वाले अवन बिन सालम बारावस को 10 बच्चे हैं, जिनमें कई लड़कियां हैं जो शादी के काबिल भी हैं। इनकी तीसरी लड़की की शादी इन्होंने शारजा में रहने वाले अपने दूर के रिश्तेदार से तय की थी, जो इतवार की शाम मुनक्किद की जा रही थी। शहर के चंद दलाल किस्म के अफराद को इस तकरीब की तल्ला मिली, जिनका मामूल यह है कि वो हकीर से चंद नोटों के एवज अपनी कौम का तमाशा बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तलाक के मारे एक बहन फांसी दे के मारे, ऐसा जब कोई नहीं आए, ऐसा जब कोई नहीं आए, देखो तमाशा करने जो हमारी बेइज्जती कर रहे ना तुम लोग, अल्लाह तुम लोगों को फंसाएंगे हर दूसरे कामों में, याद रखो। चंद ऐसे ही मीडिया के अफराद पुलिस से रुजू हुए और पुलिस के साथ अवन बिन सालम के मकान पर धावा करते हुए मेहमानों को परेशान कर दिया और लड़की की उम्र कम होने का इल्जाम लगाते हुए सारे खानदान का तमाशा बना दिया। हालांकि आपसी रिश्तेदारों के दरमियान तमाम की रजामंदी से ये निकाह किया गया। लड़की के वालिदैन ने जो शिद्दत जज्बात से मगलूब हो गए थे, बार बार ये कह रहे थे कि वो हैदराबाद की महंगी और रिवायती शादियों का बोझ नहीं उठा सकते। उन्होंने ये मिसाल भी पेश की कि यहाँ लाखों रुपए नकद देने के बाद भी लड़कियों को हरासा और तंग किया जाता है। तमाशा करके तो कमाने यहाँ पे पूछ रहे हैं, अगर शादियाँ करके दे रहे हैं तो 1-1.5 लाख रुपए दे रहे हैं, तो महीने दर महीने में जो है सो ये होगा। अगर यहाँ वाले अगर मेरी बच्ची को करके ले जाते, अगर दहेज नहीं सोना नहीं मांगते तो मैं मेरे कलेजे के टुकड़े को बाहर कहीं को देती थी। बता कोसी माँ का दिल बोली। आजकल दुनिया में सब माँ बाप है, उनका दिल गवारा करता क्या बताओ बच्ची को उठा के देने। क्योंकि मैं करीब बगैर बालिग रहती तो बच्ची में शादी नहीं करती थी। बालिग बच्ची की शादी और बच्ची खुद राजी है, शराई में शादी करी और बच्ची खुद राजी है। आप लोग पूछ सकते बगैर बच्ची के बिना राजी नहीं करी मैं, आप अकेले जाके घर पे पूछ सकते मेरी बच्ची को, मैं ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने दूर के रिश्तेदारों में रिश्ता तय किया, जो लड़की की रजामंदी से तय किया गया। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि चंद मफाद परस्त मुस्लिम सहाफियों ने ही पुलिस के साथ मिलकर तमाम अफराद का तमाशा बना दिया। पुलिस ने लड़की नाबालिग है कहकर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया है। सना सुल्ताना एज अबाउट 16 years in marriage with Arab Sheikh लाल सही से हो गई थी। इंस्पेक्टर को सुरक्षा रेड्डी ने शेख अरब लाल सही शादी कराए तो नायब खाजी मोहम्मद वहीदुद्दीन सना सुल्तान के सुल्ताना परवीन और उनके फादर अवान बिन सलाम को गिरफ्तार करे। और मफाद परस्त सहाफियों ने तेलुगु न्यूज चैनल्स के अपने आकाओं को कुछ रकम की एवज सारी रिकॉर्डिंग दे दी, जो मुसलमानों को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कैमरा पर्सन यूनुस के साथ मैं एसएम रफी, 4 TV न्यूज।
चिलकलगुड़ा पुलिस ने एक आदी सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि बागलिंगमपल्ली का साकिन भरत कुमार मुश्तबा हालत में घूम रहा था कि पुलिस ने उसे तहवील में लेकर पूछताछ की तो उसने एतराफ़ किया कि वो मसरूखा अशिया को फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बताया कि भरत कुमार ने शहर के कई इलाकों में सरक़े की वारदातें अंजाम दी थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 8 तोले के मसरूखा तिलाई जेवरात को भी बरामद कर लिया है। मार्केट पुलिस ने पीर और मंगल की दरमियानी शब एक हार्डवेयर शॉप के गोदाम में सरक़े की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी जब इलाके में गश्त कर रही थी तो स्टैंडर्ड टूल्स नामी दुकान के पास मुश्तबा हरकत को देखते हुए पुलिस ने जब दुकान का मुआयना किया तो देखा कि 2 सारिक दुकान की छत से दुकान में दाखिल होकर सरखा करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर ही दोनों सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। मकामी ताजरीन ने बताया कि इलाके में इससे कबल भी कई बार सरक़े की वारदातें पेश आ चुकी हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में मौसर इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। मकामी ताजरीन की जानिब से मंगल को सरक़े की वारदातों के खिलाफ बंद भी मनाया गया। मेडशल में वाक़े डार्लिंग के रिसोर्ट पर पुलिस ने धावा करते हुए गैर महज़िब अखलाक हरकतों में मुलविस 24 अफराद बशमूल 6 ख़वातीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये अफराद रिसोर्ट में रंग रलियां मना रहे थे और उन्हें पुलिस ने काबिल एतराज़ हालत में गिरफ्तार किया। तमाम गिरफ्तार शुदगान को मेडचल पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है और उनके कब्जे से पुलिस ने 80,000 रुपये नकद रकम, 25 सेलफोन, 7 बाइक्स और एक कार भी जब्त कर ली है। कुकटपल्ली पुलिस ने महकमे रेलवेज में मुलाजमत ने दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मूसापेट का साकिन अनिल और उसकी बहन फ्लोरा ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले रोजगार के ज़रूरतमंद अफराद को रेलवेज में मुलाजमत ने दिलाने का झांसा देकर 87 लाख रुपए हड़प लिए थे। पुलिस ने बाबू राव नामी शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए अनिल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसकी बहन फ्लोरा मफरूर बताई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। महकमे आरटीसी के अहदेदारों ने मेहदीपट्टनम ता हाईटेक सिटी के लिए नई शुरू करदा बस रूट नंबर 19M का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जाता है कि मज़कूरा रूट पर इब्तिदा में चंद बसें चलाई जा रही थीं, लेकिन अब इस रूट पर मजीद 8 बसों का इजाफा किया गया है, जिसमें आरटीसी के अहदेदार और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नागराज और डिपो मैनेजर मोहम्मद अली खान ने सफ़र करके इस ताल्लुक से शहरियों के मसाइल दरियाफ्त किए। इस रूट की बस मेहदीपट्टनम से अमीरपेट, पंजागुट्टा, एर्रागड्डा, मूसापेट, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड से गुजरते हुए हाईटेक सिटी जाएगी। बड़ा बाजार वाक़े फसलांसर में ड्रेनेज लाइन की अदम सफाई से मुकामी अफराद परेशान हैं। मुतासरा मकानों के मालिकीन ने बताया कि गुज़िश्ता 3 महीनों से वहां ड्रेनेज की मेन लाइन बंद कर दी गई है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही है और ड्रेनेज का पानी पलटकर उनके मकानों में दाखिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि महकमे आबादसानी के जिम्मेदारों से उसकी शिकायत करने पर वो 5,000 रुपये का मुतालबा कर रहे हैं, जिसकी अदायगी उनके बस में नहीं है। उन्होंने मजीद बताया कि गंदगी की वजह से बच्चे बड़े सभी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। गणेश त्यौहार की तकारीब 5वें दिन में दाखिल हो गई है, जिसमें पूजा पाठ के अलावा भजन और कीर्तन का भी अहतमाम किया गया। दूध बोली में वाक़े सीता माता मंदिर में त्यौहार मनाने वाले खुसूसी अफराद खुसूसी पूजाओं में हिस्सा ले रहे हैं। बाज़ गणेश की मूर्तियों का विसर्जन भी किया जा चुका है, जबकि 11वें दिन तमाम गणेश की मूर्तियों का विसर्जन का काम मुकम्मल हो जाएगा। कुकटपल्ली पुलिस ने SMS के जरिए लॉटरी का झांसा देने वाले शख्स को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 43,000 रुपये बरामद कर लिए। सब इंस्पेक्टर पुलिस श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने उप्पल के रहने वाले सुनील उर्फ राम रेड्डी को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और बताया कि वह नामालूम अफराद को लॉटरी का झांसा देते हुए SMS भेजा करता है और लॉटरी की रकम और दीगर अशिया हासिल करने वालों के रब पैदा करने पर उन्हें अपने अकाउंट में रकम जमा करवाने के लिए कहता है, जो इनकम टैक्स के लिए होती है। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस को इस ताल्लुक से शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिस पर पुलिस ने मुश्तबा अफराद पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। मलकाजगिरी के एक मकान से 20 तोले के तिलाई जेवरात, आधा किलो चांदी के अलावा दूसरे साजो सामान का सरखा कर लिया गया। बताया जाता है कि पीर की शाम मकान के मालिक सत्यमूर्ति अपने घर वालों के साथ किसी काम से गए हुए थे। वापस लौटे तो देखा कि मकान से करीब 8 लाख रुपए मालियत की मज़कूरा अशिया का सरखा कर लिया गया। मलकाजगिरी पुलिस सारिकों का सुराग लगाने की कोशिश कर रही है।
कारवान में एक मकान को आग लगने की वजह से मकान का सारा साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। बताया जाता है कि मकान की मिल्कियत का दावा करने वाले दोनों भाइयों शेख अमजद और शेख चांद के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, जिसकी वजह से शेख अमजद मकान छोड़कर कहीं और मुंतकिल हो गए थे। पीर और मंगल की दरमियान मकान को आग लगने से मकान का साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया, जिसमें शादी की तैयारी के लिए रखा जहेज का सामान भी था। शुबा किया जा रहा है कि शेख चांद आग लगने के इस वाक़े के पसपर्दा हो सकते हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस एक केस दर्ज करके तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अदूनी में मुसलमानों की जानो माल की हिफाजत और शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मजलिस ने किया मुतालबा। अकबरुद्दीन ओवैसी की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। मंगल के दिन भी अदूनी में तशद्दुद के वाकयात बशमूल 5 पुलिस मुलाजमीन 10 अफराद जख्मी। YS जगन के हामी अरकान असेंबली की गवर्नर से मुलाकात। इस्तीफों के मामले में मदाखलत की अपील। आधार कार्ड की फराहमी में बेकायदगियां तहकीकात के लिए विजिलेंस कमेटियों के क़याम का वजीर सिविल सप्लाईज ने किया ऐलान। संतोष नगर पुलिस ने मुफाद परस्त अफराद की बातों में आकर निकाह की तकरीब को दरहम बरहम कर दिया। शारजा का शहरी समेत लड़की के वालिदैन अदालती तहवील में। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।